तो दोस्तों स्वागत है आप सबका हमारे चैनल की एक बिल्कुल ही नई वीडियो के अंदर, जहां पर आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट मूवी माँ के बारे में। ये माँ मूवी इंडिया में कल रिलीज हुई है और अगर इसके जॉनरे की बात करें तो ये एक हॉरर मूवी है जो कि बेस्ड है इंडियन मिथोलॉजी के ऊपर। बाकी मैं इस मूवी को कंप्लीटली देख चुकी हूं और इसीलिए मैं आपसे ये कह सकती हूं कि काफी टाइम बाद बॉलीवुड की तरफ से एक अच्छी मूवी आई है। सो अगर आपको मौका मिले तो आप इस मूवी को थिएटर्स में जरूर देखना। लेकिन तब भी दोस्तों, अगर आप में से कोई इस मूवी को नहीं देख पाए तो अब आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, और वो इसीलिए क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी के लिए इस माँ मूवी की स्टोरी को पूरी तरह से एक्सप्लेन करने वाली हूँ और इस मूवी के अंदर क्या हुआ है ये सारी चीजें आपको बताने वाली हूँ। सो दोस्तों, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए आप सभी इसे पूरा एंड तक जरूर देखना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक करना और कमेंट्स जरूर लिखना। मूवी स्टार्ट होती है अंबिका से, जो स्कूल की कुछ लड़कियों को माँ काली की कहानी सुना रही थी। तभी वहाँ पर उसका हस्बैंड शुभंकर आता है और अंबिका और इसमें बातें होने लगती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि उन दोनों की बेटी है श्वेता, जो कब से शुभंकर के गांव चंदरपुर जाना चाहती है, लेकिन वो लोग कभी भी उसे वहाँ पर लेकर नहीं जाते और इसी वजह से श्वेता काफी अपसेट थी। वो अपने पेरेंट्स से पूछने लगती है कि आखिर वो लोग उसे चंदरपुर लेकर क्यों नहीं जाते, लेकिन उसके पेरेंट्स उसे कोई भी जवाब नहीं देते। अब रात को शुभंकर अंबिका से कहता है कि उन्हें श्वेता को सारी बात बता देनी चाहिए, लेकिन अंबिका कहती है कि श्वेता अभी छोटी है, इन सारी बातों को समझ नहीं पाएगी, इसलिए वो अभी उसे कुछ भी नहीं बताएंगे। तभी शुभंकर को चंदरपुर से उसके दोस्त की कॉल आती है, जो उसे बताता है कि उसके पापा नहीं रहे। अब ये सुनने के बाद शुभंकर अकेला ही चंदरपुर के लिए निकलता है। जाने से पहले वो श्वेता को देखता है लेकिन उसे जगाता नहीं, जिसके बाद वो चंदरपुर चला जाता है, जहाँ पर वो अपने पापा का अंतिम संस्कार करता है और अंबिका से कहता है कि वो आज रात ही वापस आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पर उसे रुकने का बिल्कुल भी मन नहीं था। जिसके बाद शुभंकर सरपंची से कहता है कि वो जल्दी से कोई एजेंट ढूंढे, क्योंकि वो उस हवेली को बेचना चाहता है। एक्चुअली शुभंकर को उस हवेली में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। ये सुनने के बाद सरपंच काफी हैरान थे और वो शुभंकर से कहते हैं कि वो ऐसा ना करे, उसे यहाँ पर रहना चाहिए, लेकिन शुभंकर उसके लिए नहीं मानता। साथ ही सरपंच उसे बताते हैं कि वो जानते हैं कि शुभंकर को बेटा नहीं बल्कि बेटी है, लेकिन यहाँ पर अब पहले जैसी परताएं नहीं रही, इसलिए वो उसके बारे में छुपाना बंद करे। लेकिन शुभंकर उन्हें कुछ भी नहीं कहता, बस कहता है कि वो अपना घर बेचना चाहता है, इसलिए वो जल्दी से कस्टमर ढूंढे। जिसके बाद शुभंकर घर वापस आने लगता है कि तभी हम अंबिका को देखते हैं, जो श्वेता का टैब चेक कर रही थी। तभी उसे एक फोटो दिखाई देती है और वो उसे शुभंकर को भेजती है और वो फोटो देखकर शुभंकर काफी हैरान हो जाता है। वो तुरंत अंबिका को कॉल करता है, लेकिन अंबिका को उसकी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि कुछ ट्रीज के ब्रांचेस शुभंकर के कार में आने लगते हैं और देखते ही देखते वो शुभंकर की कार को पूरी तरह से घेर लेते हैं, जिसके बाद वहाँ पर आग लग जाती है और शुभंकर की मौत हो जाती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये शायद वही पेड़ों वाला राक्षस था जिसने शुभंकर को मार दिया था, लेकिन अंबिका को ये पता चलता है कि शुभंकर की कार में आग लग गई थी, जिसकी वजह से उसकी मौत हुई। अब ये सुनने के बाद अंबिका और श्वेता दोनों ही पूरी तरह से टूट गई थी। जिसके बाद 3 महीने ऐसे ही बीत जाते हैं और अंबिका को सरपंच की कॉल आती है, जो कि उसे बताते हैं कि उनका घर बेचने के लिए एक एजेंट मिल गया है, इसलिए अगर अंबिका यहाँ पर आए और सारे डॉक्यूमेंट्स दिखा दे तो फिर आगे का काम बन सकता है। अब ये सुनने पर अंबिका वहाँ पर आने के लिए मान जाती है, लेकिन श्वेता कहती है कि वो भी उसके साथ आएगी, क्योंकि श्वेता नहीं चाहती थी कि अंबिका अकेली जाए, क्योंकि उसके पापा भी अकेले गए थे और अगर अंबिका अकेली गई और उसे कुछ हो गया तो वो क्या करेगी। अब ये सुनकर श्वेता को अपने साथ ले जाने के लिए मान जाती है, जिसके बाद वो दोनों ही चंद्रपुर आने लगते हैं। अब अंबिका और श्वेता जब चंद्रपुर आते हैं, अंबिका वहाँ पर हर जगह देखने लगती है, क्योंकि वहाँ पर उसे काफी अजीब सा फील हो रहा था, लेकिन वो श्वेता को कुछ भी नहीं बताती। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो काम करने वाले थे, उसमें से जो लेडीज थी नंदनी, वो अंबिका और श्वेता दोनों को बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रही थी, लेकिन ये देखने के बाद अंबिका उसे कुछ भी नहीं कहती। साथ ही उनकी एक बेटी थी दीपिका का, जिसके साथ श्वेता की काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। अगले दिन जब सरपंच एजेंट को लेकर आते हैं तो एजेंट कहता है कि अंबिका का घर नहीं बिकेगा, क्योंकि उस घर को सब लोग शरापित कहते हैं, इसलिए कोई भी उसे खरीदना नहीं चाहता। जो सुनकर अंबिका काफी हैरान थी, क्योंकि सरपंच ने उसके बारे में उसे कुछ भी नहीं बताया था।
जिसके बाद सरपंच जी उसे कहते हैं कि एजेंट जानबूझकर ऐसा कर रहा है, ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसके बाद हम श्वेता और दीपिका को देखते हैं, जहां पर श्वेता दीपिका को कुछ फोटोज दिखा रही थी। तभी वो इस पेड़ का भी फोटो दिखा देती है जो कि इसके टैब में था। अब ये देखने के बाद दीपिका काफी हैरान थी, क्योंकि ये फोटो तो उनके गांव वाले पेड़ का था, जो सुनकर श्वेता काफी खुश होती है और दीपिका से कहती है कि उसे वो पेड़ देखना है। लेकिन दीपिका कहती है कि इस पेड़ पर राक्षस रहता है, इसलिए कोई भी उसके पास नहीं आता। लेकिन श्वेता को वो देखना था, इसलिए वो दीपिका को जबरदस्ती वहां पर ले जाने लगती है। अब श्वेता जब इस पेड़ को देख रही थी कि तभी वहां पर अंबिका आती है और श्वेता को समझाती है कि वो बिना उसे बताए कहीं पर भी ना जाए। जिसके बाद वो दीपिका और श्वेता को लेकर वापस आने लगती है। लेकिन जैसे ही नंदनी को इसके बारे में पता चलता है कि ये लोग इस पेड़ के पास गए थे, तो वो अपनी बेटी पर काफी गुस्सा होती है कि तभी अंबिका नंदनी को बताती है कि उसकी बेटी बड़ी हो चुकी है, इसलिए वो इसका ख्याल रखे। एक्चुअली दीपिका के पीरियड्स स्टार्ट हो गए थे और ये देखने के बाद नंदनी और ज्यादा गुस्सा हो जाती है और दीपिका को एक रूम में लॉक कर देती है। साथ ही दीपिका को वार्न करती है कि वो खिड़कियां ऊपर न करे। जिसके बाद दीपिका उसी रूम में थी कि थोड़े टाइम बाद हम उसी पेड़ टाइप के राक्षस को देखते हैं जो वहां पर आता है और वो दीपिका को अपने साथ लेकर जाता है। अब जैसे ही नंदनी दरवाजा खोलती है तो अंदर दीपिका नहीं थी और ये देखकर वो समझ जाती है कि वो राक्षस उसकी बेटी को उठाकर ले गया और वो श्वेता को काफी बातें सुनाने लगती है कि श्वेता की वजह से ही वो राक्षस यहाँ पर आया था। अब ये सुनने के बाद श्वेता भी काफी डर गई थी, तो अंबिका पुलिस को बुलाती है और जब पुलिस ऑफिसर वहां पर आता है तो अंबिका और पुलिस ऑफिसर को पता चलता है कि ऐसी कई सारी लड़कियां यहाँ से गायब हो चुकी हैं। मतलब पिछले 3 महीनों में ऐसी काफी बार लड़कियां गायब हुई है, लेकिन 3-4 दिनों बाद वो वापस आई हैं। अब ये सुनने के बाद वो पुलिस ऑफिसर और अंबिका दोनों ही काफी हैरान थे, लेकिन उन्हें कुछ भी करके दीपिका को ढूंढना था और गांव वालों का कहना था कि वो राक्षस ही दीपिका को लेकर गया है। इसलिए वो लोग उस पेड़ के पास जाने लगते हैं। वहां पर अंबिका को अलग अलग लड़कियां दिखाई दे रही थी, लेकिन जब भी वो उनके पास बात करने के लिए जाती वो लड़कियां गायब हो जाती। अंबिका और पुलिस ऑफिसर लड़कियों को हर जगह ढूंढते हैं, लेकिन उनका कहीं पर भी पता नहीं चलता, जिसकी वजह से अंबिका भी काफी टेंशन में थी। जब वो अपने रूम पर आती है तो देखती है कि श्वेता भी काफी डरी हुई थी। श्वेता समझ नहीं पा रही थी कि आखिर गांव वाले उसे ब्लेम क्यों कर रहे हैं। अब ये सुनने के बाद अंबिका कहती है कि वो उनकी बातों पर ध्यान ना दे। जिसके बाद श्वेता अंबिका से पूरी कहानी पूछने लगती है तो अंबिका उसे सब कुछ बताने लगती है। एक्चुअली काफी सालों पहले एक राक्षस को वरदान मिला था, जैसे ही उसके खून का एक बूंद भी नीचे गिरेगा तो उसमें से उसका एक नया जन्म होगा। जिसके बाद उस राक्षस ने देवताओं को काफी परेशान करना शुरू कर दिया, लेकिन देवता जब भी उस पर हमला करते और उसका खून गिरता तो उससे और ज्यादा राक्षस पैदा होते और इसी वजह से देवता उसे हरा नहीं पा रहे थे और वो लोग काली माँ के पास चले गए। जब काली माँ को उसके बारे में पता चला तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो खुद उस राक्षस का सामना करेंगी, इसलिए उन्होंने उस राक्षस का खून नीचे गिरने ही नहीं दिया और उसे खत्म कर दिया। लेकिन जब वो ऐसा कर रही थी तो राक्षस की खून की एक बूंद चंद्रपुर में भी गिर गई और वो खून की बूंद पेड़ पर गिरी थी, जिसकी वजह से राक्षस चाह कर भी और खून की बूंद गिराकर अपने आप को और ज्यादा बड़ा नहीं कर सकता था और इसी वजह से वो लोगों को परेशान करने लगा। इसी बात से तंग आकर एक आदमी ने देवी माँ की आराधना की और उस राक्षस को खत्म करने की शक्ति मांगी, जिसके बाद देवी माँ ने उसे शक्ति दी। लेकिन जब वो आदमी उस राक्षस को खत्म करने गया तो वो राक्षस छुप गया। उस आदमी को लगा कि शायद राक्षस जा चुका है, इसलिए वो आराम से रहने लगा। लेकिन राक्षस ने उस आदमी की बेटी के पेट में अपना बीज डाल दिया था, जिसकी वजह से उस आदमी की बेटी प्रेग्नेंट हुई और जब उसे पता चला कि उसकी बेटी के अंदर उस राक्षस का बीज है और अगर वो दुनिया में आ गया तो राक्षस और ज्यादा बढ़ेंगे, यानी कि फिर से उसके खून की बूंद जब भी गिरेगी तो राक्षस और एक बढ़ जाएगा। इसलिए उस आदमी ने खुद ही अपनी बेटी को खत्म कर दिया ताकि उस राक्षस की पावर न बढ़ सके। लेकिन इसके बाद जब भी उस खानदान में कोई बेटी हुई तो उसे मारा गया, क्योंकि उनके घर वालों को लगता कि उसमें भी उस राक्षस का बीज होगा और इसी वजह से उसे भी मारा जाता। अंबिका बताती है कि श्वेता भी उसी खानदान से है। एक्चुअली जिस आदमी ने अपनी बेटी को मारा था वो शुभंकर का ही पूर्वज था और तब से उनके खानदान में जब भी कोई बेटी होती तो उसे मारा जाता। लेकिन शुभंकर को इसमें बिल्कुल भी विश्वास नहीं था,
यहाँ तक कि जब उन्हें श्वेता हुई थी तो शुभंकर ने अपने पापा से झूठ कहा था कि उन्हें बेटा हुआ है। एक्चुअली शुभंकर की माँ जब प्रेग्नेंट थी तो उन्हें ट्विंस हुए थे, एक लड़का जो कि शुभंकर था और दूसरी हुई थी लड़की। लेकिन जैसे ही लड़की के बारे में पता चला था, उसके पापा ने उस लड़की को पुरुनीता को दे दिया था और पुरुनीता ने उसे खत्म कर दिया था, जो सुनने के बाद श्वेता काफी डर जाती है। लेकिन अंबिका उसे कहती है कि वो टेंशन न ले। अब अगले दिन पुलिस ऑफिसर सरपंची के साथ मिलकर उन सभी लड़कियों से पूछताछ करने लगता है जो कि गायब हुई थी। वो उनसे पूछता है कि आखिर वहां पर क्या हुआ था, लेकिन लड़कियों को कुछ भी याद नहीं था। और ये देखकर वो पुलिस ऑफिसर भी काफी हैरान था। तो अंबिका को एक लेटर मिलता है जो कि शुभंकर का था, जिसमें लिखा गया था कि उस राक्षस का अंत कैसे होगा। अंबिका ये सब कुछ पढ़ रही थी तो उसके सपने में देवी माँ दिखाई देती है और ये देखकर अंबिका काफी शौक थी। साथ ही अंबिका के घर में एक मंदिर था जो कि 40 साल से बंद था, क्योंकि जिसके भी सपने में देवी माँ आया करती थी तभी उस मंदिर के दरवाजे खोल दिए जाते और इस साल वही इंसान देवी माँ की पूजा करता। 40 साल पहले पूर्णिता को सपना आया और इसलिए उसने पूजा की थी। अब इस बार अंबिका को सपना आता है, इसलिए अंबिका दरवाजा ओपन कर देती है क्योंकि वो डिसाइड करती है कि इस बार वो खुद पूजा करेगी। अब अंबिका ने मंदिर के दरवाजे ओपन किए थे, जिसकी वजह से गांव वाले काफी खुश थे क्योंकि उन्हें भी कब से देवी के दर्शन करने थे, इसलिए वो अंबिका के घर आने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि दीपिका भी लौट कर आती है, जिसे देखकर सभी लोग काफी खुश थे। तो फिर अंबिका दीपिका से पूछती है कि आखिर हुआ क्या था, लेकिन दीपिका को कुछ भी याद नहीं था। जिसके बाद वो लोग उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहां पर डॉक्टर बताती है कि इन सारी लड़कियों की पीरियड्स हमेशा के लिए रुक गए हैं, जो सुनकर अंबिका काफी शॉक थी। डॉक्टर बताती है कि इनके साथ कोई जबरदस्ती नहीं हुई है, लेकिन फिर भी इन सबके पीरियड्स बंद हो गए हैं। अब ऐसा क्यों हुआ है ये उन्हें भी समझ में नहीं आ रहा। अब ये सुनने के बाद अंबिका भी काफी शॉक थी। जिसके बाद अंबिका जब घर पर वापस आती है तो देखती है कि उसे एक औरत दिखाई दे रही थी। ये देखकर अंबिका काफी डर जाती है और वहां से तुरंत श्वेता के पास आती है। श्वेता के पेट में काफी दर्द हो रहा था। ये देखकर अंबिका समझ जाती है कि शायद श्वेता के भी पीरियड्स स्टार्ट होंगे और हम देखते हैं कि सच में श्वेता के पीरियड स्टार्ट हो गए थे। जिसके बाद अंबिका और ज्यादा टेंशन में आ जाती है। तो वही रात को हम दीपिका को देखते हैं जो अचानक से उठकर श्वेता के रूम में जाने लगती है। वो जिस तरह से जा रही थी हम देख पाते हैं कि वो पजेस है। जिसके बाद वो श्वेता के रूम में जाती है और श्वेता को वहां से खेलने के लिए बुलाकर इस पेड़ के पास ले जाने लगती है, जहां पर और भी लड़कियां थी। कि तभी हम देखते हैं कि अंबिका भी जाग गई और वो भी तुरंत श्वेता के पीछे वहां पर आने लगती है। तभी वो देखती है कि श्वेता को सारी पजेस लड़कियां कहीं पर ले जा रही थी। अंबिका श्वेता को रोकने लगती है, लेकिन वो सारी लड़कियां उसके ऊपर अटैक कर रही थी। लेकिन अंबिका किसी तरह से आगे जाती है और श्वेता को वापस लेकर आती है। अब श्वेता को भी काफी चोट लगी थी। ये देखकर अंबिका समझ जाती है कि जरूर यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है, इसीलिए वो डिसाइड करती है कि वो अभी के अभी अपने घर वापस जाएगी। इसलिए वो श्वेता को तैयार करने लगती है कि तभी वहां पर सरपंच जी आ जाते हैं, जो अंबिका से कहते वो पूजा किए बगैर नहीं जा सकती। लेकिन अंबिका उनकी कोई बात नहीं सुनती और वहां से जाने लगती है। लेकिन जब वो लोग कार से जा रहे थे तब हम सभी लड़कियों को देखते हैं जो कि गायब हुई थी। वो सारी लड़कियां पजेस होकर अंबिका को रोकने में लग जाती है। अब अंबिका काफी कोशिश करती है कि वो श्वेता को बचा सके, लेकिन वो लोग उसके ऊपर हावी होते हैं, जिसकी वजह से अंबिका बेहोश हो जाती है और वो लोग श्वेता को वहां से लेकर जाते हैं। अब अगले दिन जब अंबिका को होश आता है तो श्वेता उसके पास नहीं थी। एक्चुअली अंबिका उसी बूढ़ी औरत के घर में थी जो उसे दिखाई दे रही थी। वो बूढ़ी औरत अंबिका को बताती है कि वो भी उसकी बेटी को बचाने के लिए वहां पर आई थी, लेकिन जब तक वो ऐसा करती वो लोग श्वेता को वहां से लेकर गए थे। तो वो यहाँ पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो गांव में आता है अंबिका से बात करने के लिए। लेकिन गांव वाले बताते हैं कि अंबिका कल रात ही निकल गई। साथ ही वो बताते हैं कि सरपंच जी का भी कल रात से पता नहीं चल रहा। अब ये सुनने के बाद पुलिस ऑफिसर काफी शॉक था, क्योंकि गांव की वो सारी लड़कियां भी गायब हो गई थी और सरपंच जी भी गायब थे। अब ये सुनने पर पुलिस ऑफिसर समझ जाता है कि इस सब के पीछे सरपंच जी ही थे, क्योंकि सरपंच जी ही थे जो पुलिस ऑफिसर के साथ इन्वेस्टिगेशन में थे और वो ही लड़कियों को डरा रहे थे कि वे उनके बारे में कुछ भी न बताए, और इसी वजह से लड़कियों ने कुछ भी नहीं बताया था। साथ ही अंबिका भी कल देख चुकी थी कि उन सब के पीछे सरपंच जी ही था। जिसके बाद वो बूढ़ी औरत अंबिका को सरपंच जी की स्टोरी बताने लगती है। एक्चुअली ये बूढ़ी औरत कोई और नहीं बल्कि पुनीता थी, जिसने 40 साल पहले देवी की पूजा की थी और उसे ही वो बच्ची दी गई थी ताकि वो उसे मार सके, पुनीता बताती है। लेकिन जब वो बच्ची को मारने के लिए वहां पर गई तो उसने डिसाइड किया कि वो बच्चे को नहीं मारेगी, क्योंकि कोई भी देवी ऐसा नहीं कहेगी कि वो बच्चे को मारे। इसलिए पुनीता ने ऐसा करने से मना कर दिया। अब ये देखने के बाद जो अभी का सरपंच है तो वो काफी यंग लड़का था और उसने कहा कि लड़कियां ऐसे काम नहीं कर सकती, वो काफी कमजोर है, इसलिए ऐसे काम उनके ऊपर नहीं सौंपने चाहिए। ये बोलकर उसने खुद उस बच्चे को मार दिया। जिसके बाद वो यहाँ का सरपंच बन गया और यहाँ पर राज करने लगा।
जिसके बाद उसने प्रणीता के साथ भी जबरदस्ती की। लेकिन ये बात राक्षस को पसंद नहीं आई कि सरपंच ने इस बच्ची को मार दिया। एक्चुअली वो राक्षस चाहता था कि वो बच्ची जिए ताकि वो उसके अंदर अपना बीज डाल सके, लेकिन इसने उसे मार दिया था, जिसकी वजह से वो राक्षस काफी गुस्सा था। अब ये देखकर सरपंच ने इससे माफी मांगी और उसे कहा कि जो भी वो कहेगा वो मानेगा। जिसके बाद राक्षस ने सरपंच को शक्तियां दी ताकि वो लड़कियों को पकड़कर उसके पास ला सके। इसलिए तब से जब भी कोई लड़की के पीरियड स्टार्ट होते हैं, वो उन लड़कियों को उस राक्षस के पास लेकर जाता है ताकि वो राक्षस अपना बीज उस लड़की के अंदर डाल सके। लेकिन अब तक कोई भी लड़की उसके बीज को पाल नहीं पाई थी, यानी कि वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाई थी। जो देखकर वो राक्षस भी समझ गया था कि शुभंकर के खानदान की लड़की ही उसके काम आ सकती है, और उसी वजह से सरपंच ने शुभंकर के पापा को मारा था ताकि शुभंकर यहाँ पर आ सके। लेकिन शुभंकर अकेला आ गया, जिसकी वजह से उसने इसे भी मार दिया ताकि वो अंबिका को यहाँ पर बुला सके, क्योंकि अंबिका के साथ श्वेता भी आएगी और तभी वो श्वेता को उस राक्षस को दे पाएगा। और जैसा उसने प्लान बनाया था वैसा ही हुआ था। अब श्वेता उस राक्षस के पास थी। अब ये सुनने के बाद अंबिका काफी शॉक होती है और वो डिसाइड करती है कि चाहे जो भी हो जाए वो श्वेता को बचाकर रहेगी। इसलिए वो वहां पर जाने लगती है, लेकिन वो बूढ़ी औरत उसे रोकती है और अंबिका से कहती है कि अंबिका को देवी की पूजा करनी होगी, क्योंकि जब तक अंबिका के साथ देवी का आशीर्वाद नहीं होगा अंबिका ये मुकाबला नहीं कर पाएगी। जिसके बाद अंबिका देवी की पूजा करने लगती है तो सरपंच को पकड़ने के लिए पुलिस ऑफिसर जाता है, तो सरपंच पुलिस ऑफिसर को भी मार देता है। जिसके बाद अंबिका देवी की पूजा करती और श्वेता को बचाने के लिए निकलती है। लेकिन जब वो इस पेड़ के पास जाती है तो सारी लड़कियां जो पजेस होती थी वो अंबिका पर अटैक करने लगती है, और अंबिका समझ नहीं पा रही थी कि आखिर वो उन्हें कैसे रोके। तभी अंबिका को याद आता है कि इसने देवी की पूजा की थी, इसलिए वो वही हाथ उन लड़कियों के सर पर रखने लगती है, जिसकी वजह से वो लड़कियां नॉर्मल होने लगती है। और इस तरह से अंबिका इस राक्षस से मुकाबला करने के लिए आगे बढ़ने लगती है। लेकिन वो राक्षस काफी ताकतवर था, जिसकी वजह से अंबिका इससे मुकाबला नहीं कर पा रही थी। तो वो राक्षस अंबिका को काफी टॉर्चर कर रहा था। अब अंबिका के सर से खून आने लगता है, जो कि नीचे गिरता है। एक्चुअली वो खून उस पर गिरता है जहां पर उन लड़कियों की हड्डियां थी जिन्हें मारा गया था, और उसे अंबिका की बॉडी का खून लग गया था, जिसकी वजह से अंबिका के अंदर सारी देवी माँ की शक्तियां थी वो सारी अंबिका को मिल गई थी। जिसके बाद अंबिका उस राक्षस के साथ फाइट करने लग गई और आखिरकार वो उस राक्षस को काफी बुरी तरह से मार देती है। अब अंबिका को लगता है कि राक्षस खत्म हो गया, इसलिए वो श्वेता को लेकर वहां से आने लगती है कि तभी वहां पे प्रणीता आती है और अंबिका को बताती है कि श्वेता के अंदर उस राक्षस का बीज है, यानी कि अंबिका को अपनी बेटी को मारना होगा। जो सुनकर अंबिका समझ नहीं पा रही थी कि आखिर वो क्या करे, क्योंकि अगर अंबिका ने अपनी बेटी को नहीं मारा तो वो राक्षस फिर से आ जाएगा। इसलिए अंबिका डिसाइड करती है कि वो अपनी बेटी को मारेगी। अब काली माँ की जिम्मेदारी होती कि वो उसकी बेटी को बचाए। जिसके बाद अंबिका खुद को तैयार करती है ताकि वो अपनी बेटी को मार सके। लेकिन जब वो अपनी बेटी को मारने वाली थी कि तभी वहां से सारी आत्माएं मुक्त होने लगती हैं। ये देखकर प्रणीता समझ जाती है कि अंबिका की बेटी के अंदर जो उस राक्षस का अरस था वो भी खत्म हो चुका है, और वो अंबिका को रोक देती है। जिसके बाद श्वेता को भी होश आता है और अंबिका श्वेता को मिलकर काफी ज्यादा खुश होती है। तो वही जो भी लड़कियां कॉम्बैट करती हैं, पजल्स थी, वो भी नॉर्मल हो जाती है। जिसके बाद कहानी कुछ टाइम आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि वो राक्षस अभी भी मरा नहीं था। वो कहता है कि जब तक धरती पर इंसान रहेगा राक्षस वापस आता रहेगा, और उसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी माँ मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं